क्लासेस में हमने डेटाबेस लाना देखा था, साथ ही साथ संडे मंडे यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है डेट के आधार पर। ठीक है, लेकिन इसमें एक और कमी है। वो कमी ये है कि जो सितंबर है वो कितने दिन का, 30 दिन है या 31 दिन। फिर अक्टूबर है तो वो कितने दिन का है, 30 है कि 31 है। तो फिलहाल यहाँ पर यदि हम देखें तो दोनों मामले में ही 31 आ रहा है ना। 9 में भी वही आ रहा है और 10 में भी वही आ रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये कर रहे हैं हम कि जो मंथ उतने का है उतने का हम कैलकुलेशन करें। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है ईओ मंथ का, एंड ऑफ मंथ कहलाता है ये ईओ मंथ। ईओ मंथ यानी एंड ऑफ मंथ। तो यहाँ पर ईओ मंथ यानी एंडिंग निकालेगा, तो इसके लिए हमें ईओ मंथ देना है, देन स्टार्ट डेट देना है। ठीक है, अब स्टार्ट डेट में किस डेट से आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो स्टार्ट डेट में हम डेट का फॉर्मेट यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, तो डेट का फॉर्मेट देने के लिए हम लगाते हैं यहाँ पर डेट का फॉर्मूला, और डेट के अंतर्गत सबसे पहले हमें देना है ईयर, देन मंथ, देन डे। ठीक है, कोष्टक बंद करेंगे और सॉरी, ये तो हमारा डेट का फॉर्मूला हुआ। इसके बाद कॉमा मंथ, कितने मंथ को काउंट करना है, तो यहाँ पर आप जीरो देकर देख सकते हैं हम। ये अभी नंबर फॉर्मेट में है, इसको हम डेट फॉर्मेट में कर देंगे, शॉर्ट डेट है ना। तो ये बता रहा है मंथ का मतलब है कि उसमें क्या प्लस करना है, क्या इस डेट में एक और प्लस करना है नेक्स्ट मंथ का बताया ऐसा। हमने कहा जीरो, यानी कोई उसमें प्लस नहीं करना है, यानी करंट मंथ का ही बताना है। तो सितंबर बता रहा है कि सितंबर का एंडिंग डेट जो है वो 30 तारीख। ठीक है ना, यदि हम अक्टूबर को देखें तो ये 31 का बता रहा है ना। जुलाई को देखें तो एंडिंग मंथ है इसका 31 है ना। अगस्त 31 है, अगस्त के बाद सितंबर 30 का है ही। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया इसका एंडिंग मंथ। अब एंडिंग मंथ में हमें क्या पूरा डेट चाहिए ना जी ना, हमें तो सिर्फ डे चाहिए कि इसका एंडिंग डेट क्या है। एंडिंग डेट निकालने के लिए जो डेट आई है इस पूरे को ईओ मंथ ने निकाला है। देखो, जब भी फॉर्मूला स्टार्ट होता है तो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, पहले ईओ मंथ लगाया, ईओ मंथ के अंतर्गत हमने डेट क्यों लगाया है, फॉर्मेट के लिए। देन अब जो ये भी डेट आई है इस पूरे डेट में से हमें अंतिम दिन चाहिए ओनली। ठीक है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे डे का। डे क्या करता है, पूरे सीरियल में से सिर्फ डे देगा। यदि ईयर दिया है तो ईयर देगा, मंथ देंगे तो मंथ देंगे। डे, मंथ, ईयर, पूरे डेट फॉर्मेट में से जो चाहे आप निकाल सकते हैं। यदि आपने डे दिया है, सीरियल नंबर में क्या हो गया, सीरियल नंबर में एंड ऑफ मंथ है, एंड ऑफ मंथ क्या निकाल के दे रहा, पूरा डेट निकाल के दे रहा कि इस मंथ की एंडिंग डेट क्या है। तो एंडिंग डेट जिस मंथ में 30 है वो 30 बता रहा है, जिसमें 31 है वो 31 बता रहा है। अब यहाँ पर हमने इस पूरे फॉर्मेट को बंद कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब ये फिर डेट, क्योंकि चूंकि सेल का एड्रेस हमारा डेट फॉर्मेट, इसलिए ये क्या करेगा, किसी भी वैल्यू को आपने दी उसके आगे 1999 सॉरी 1900 जोड़ करके स्टार्ट कर लेता है सेंचुरी से। फिलहाल इसको हम फिर से कर देते हैं नंबर फॉर्मेट। ठीक है, नंबर फॉर्मेट में भी डेसिमल है, तो डेसिमल को आप हटा दीजिए। ठीक है, तो एग्जैक्ट हमें क्या मिलेगा, सिर्फ ओनली सिर्फ डे, कौन सा, जो लास्ट है। यदि अक्टूबर दिया तो 31 आएगा। ठीक, अब चूंकि हमें यहाँ पर चाहिए कितने नंबर, यदि हम इसको देखें तो हमारे इस फॉर्मूले में क्या इस नंबर से कोई रिलेशन है, इस नंबर से कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ हम ये नंबर 30 का है तो 30 का, 31 का है तो 31 का, हालांकि हमने इस फॉर्मेट में लगाया है, इसमें इसका एड्रेस दिया है हमने, ये जीवन, यानी इस नंबर से ये संडे मंडे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम 1 तारीख तो हर महीने में होती ही होती है, ऐसा कोई महीना जिसमें 1 तारीख नहीं होती है, सब में होती है ना। तो हम 2 तारीख से यहाँ पे काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 2 तारीख से आप इसी की काउंटिंग करना स्टार्ट कर दो, इस दो की। ठीक है, क्या काउंटिंग करेंगे, इक्वल, इफ, यदि।
कंडीशन हमने लगाई। क्या कंडीशन लगाई? कि ये वैल्यू या ये वैल्यू इससे बड़ी है, किसी को बड़ा कर दो। हमें कंडीशन को ट्रू करवाना है पहले और लास्ट में फॉल्स करवाना है। ठीक है, तो हमने कहा कि इस सेल में वैल्यू तो आए, पर कब आए? जब ये वैल्यू बड़ी हो किससे? इस एक से। एड्रेस नहीं ले रहा है वो, कर्सर वहीं रख करके। अब एड्रेस में क्या हो रहा है? यहाँ फॉर्मूला आ रहा है, तो इधर का सिलेक्शन कर लो, फिर इधर एरो से खसका दो उसके नीचे। ठीक है, नहीं तो परेशान होते रहो कि ये तो ले ही नहीं रहा, ले ही नहीं रहा, ले ही नहीं रहा। आती है ना सबको, तो जुगाड़ सीख गए होंगे इतने दिन में। तो क्या ये वैल्यू इस एक से बड़ी है? E3 बड़ा है G1 से? क्यों नहीं है? 31 बड़ा नहीं है एक से? ये वैल्यू क्या है? E2 E1 नहीं देखना, आपको क्या देखना है? उसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू 31 है और ये इसकी वैल्यू क्या है? 1। तो हमने कहा यदि E3 बड़ा हो G1 से, G1 से बड़ा हो तो क्या करे? तो बोले इस रो में इसका रो नंबर क्या है, पहले तो हम वो देख लें। या फिर कोई एक नंबर स्टार्ट कर दी, इसी में एक एक है, इसमें इस सेल में G1 में, है ना? यदि बड़ा हो तो क्या करे? तो आपको G1 ही दे देना, वहीं से ले लिया मैंने, एरो से लिया है। G1 में एक जोड़ दे, तो एक में एक जोड़ेगा कितना हो जाएगा? 2। एंटर करेंगे, ये 2 आ गए। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर ये वैल्यू तो फिक्स है, लेकिन ये वैल्यू G1 फिक्स नहीं है। ठीक है, तो E1 को हम कर देते हैं पहले लॉक, देन इस फॉर्मूले को हम आगे खींचेंगे। 31 तक मामला सेट हुआ इसमें। ठीक है, अब हम 9 को देखते हैं। 9 के मामले में एरर दिखा दिया। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू बड़ी नहीं है। वो तो ये वैल्यू है नहीं, ये वैल्यू तो ये वैल्यू को देखेगा वो, ये वैल्यू बड़ी होना चाहिए, ये बड़ी होना चाहिए तो यहाँ वैल्यू आएगी। अब ये वैल्यू बराबर है, हमने क्या कहा? बड़ा हो, तो बड़ा नहीं है, बराबर है। बराबर नहीं चाहिए, बड़ा चाहिए तो एक जोड़ दे। ठीक है, तो 30 तक तो हो जाएगा। यदि यहाँ पर आपने 2 दिया, 2 में एरर आ रहा, क्योंकि यहाँ पर देखा तब तक तो यहाँ पर देखा तो 28 छोटा है। अब यहाँ पे देखो 29 आया, तो 28 तो छोटा है जब तक चल जाए, लेकिन 29 बराबर हो गया। 29 वाले मामले में हैज वैल्यू दे। जब हैज वैल्यू दे तो हम इसमें क्या लगा देंगे? क्या लगा देंगे? हमने जो फॉर्मूला इफ लगाया है, हमने अदर कंडीशन दी नहीं है, तो 1 कॉमा के बाद हम क्या लगा देंगे? ब्लैंक, देन एंटर। अब हम इसको खींच देंगे। आया क्या? अब नहीं आएगा। यदि ये 9 है तो ये 30 है, और यदि ये 10 है तो ये 31। अब नीचे देखो, उस स्थिति में जब 9 है तो फिर एरर दे डिस्प्ले कर रहा है, तो हम इस कंडीशन को भी ऐसा बोल दें। क्या बोल दें? इफ एरर से इसको जनरेट कर दें। इस टेक्स्ट के पहले क्या लगा देंगे हम? इफ एरर। इफ एरर, यदि एरर हो तो क्या आ जाए? कॉमा ब्लैंक कर। 31 तक आप खींच कर, बात समझ में? इसको चाहो तो आप फोटो क्लिक कर लो, नोट करना चाहो जितने भी फोटो क्लिक किए हैं उनको नोट अवर्स कर लेना बाद में, प्रैक्टिकल करने के बाद वाले वहाँ पे याद रहेगा। सब मिक्स हो जाएगा इतने सारे। देखिए, जिस फॉर्मूले की जहाँ आवश्यकता है वैसा हम बताते हैं। एक साथ ऐसे नहीं कि एक फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूला लिख लो। कहाँ किस फॉर्मूले की आवश्यकता है, और इतने फॉर्मूले के बावजूद भी जरूरी नहीं कि सारे फॉर्मूले आ गए। एक्चुअली में बहुत सारे फॉर्मूले, पर हम फॉर्मूला असाइन करना आपको बता देंगे। तो फिर आप इन फ्यूचर आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाएंगे या यूट्यूब पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको रिलेटेड मिल जाएगा।
फिर आपको सिर्फ समझना था कंडीशन के इस फॉर्मूला को असाइन कैसे करें। वैसे वो भी माइक एक्सेल बताता है, सजेशन देता है, पर वैल्यू 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 मिक्स वो तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कल आ गया था आपका प्रश्न? आ गया था। और एक और किन का था इधर, उमा और इनका हो गया था। तो फरहान ने निकाला था यार, ये आपने निकाल दिया? नहीं निकला, कोई बात नहीं, फरहान ने निकाल दिया। थैंक यू हमारा सपोर्ट करने के लिए। पर मैं चाहता हूँ कि सब अपने अपने रन निकालें। कौन कहाँ तक किसका सपोर्ट करेगा? इसको डांट दिया कल मैंने कृष्णा को, कैसे निकालोगे? तो गुस्सा लग गया, निकाल दिया मेरा, है ना? नहीं लगा गुस्सा? थोड़ा लगा तो था। हम तो चाहते हैं ना, हम तो चाहते हैं, ट्रेनिंग के दौरान ये होता ही है। जवानों को जब ट्रेन करते हैं तो उनको इतना, उनको दोनों तरफ से ट्रेन करते हैं कि जिसके अंतर्गत जज्बा भी आ जाए देशभक्ति का, मरने मिटने को तैयार हो जाएगी। दूसरा, इनके अंतर्गत जज्बा ना भी आए, दोनों तरीके से। कहा जाता है कि आर्मी में गाली के सिवाय बात ही नहीं करते, तो वो इतने निष्क्रिय हो जाते हैं कि खूब गाली दो तो भी कोई असर नहीं होता। तो मैंने कहा ऐसा क्यों होता है? तो बोले जब जंग छिड़ रही होती है और कहीं पे छिपे हुए हैं, आप दुश्मन का इंतजार कर रहे हैं, वो आपका कर रहा है निकल के सामने, तो वो गाली देते हैं। वो गाली देंगे तो आप उत्तेजना में आ जाएंगे, तूने गाली दी मेरे को, तो हम वार करेंगे, और वो ये चाहते ही है ना? तो ट्रेनिंग से स्टार्टिंग से ऐसा होता है। हाँ, हाँ फिजिकल देने जाते हैं, वो तो उनकी तो आदत ही है ना। आप तो फिजिकल देने गए हो, पर उनकी तो आदत में ही है ये सब। तो इन जब ट्रेनिंग के लिए ना, फिजिकल के लिए क्या, ये जब रनिंग के लिए जाते हैं ना यहाँ से आर्मी भर्ती के लिए, तो यहाँ से ही आदत पड़ जाती है इनको, क्या गाली सुनना है अपने, है ना, डंडे खाना है, गाली सुनना है। ये सब तब जा करके आर्मी में जा पाते हैं, और जाना तो कोई बड़ी बात नहीं, पर वहाँ रह पाना उस इन्वायरमेंट में, वो सारी चीज़ें रहती है फिलहाल, है ना कृष्णा? तो कम डांट पड़ी, अभी और डांट पड़ेगी, है ना? तो सब सीखेंगे। ठीक है, क्या क्या नाम है आपका? तरुण आ रहा है सर में? आपका फॉर्म रुका पड़ा है, आप बीच में कहीं चले गए थे क्या कुछ दिन से? आ रहा है एक्सेल समझ? चलिए अच्छी बात। तो ये मामला हमारा रफा दफा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे में हम चाहते हैं संडे को भी हाईलाइट करना। ठीक है, तो शायद कुछ लोगों ने तो इसका वीडियो देख लिया है। नहीं? अच्छा, ऐसा खुद सिलेक्ट करके कर लिया? अरे वाह! ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना है। करना ये है कि जिस मंथ में जहाँ संडे हो वहाँ रेड कलर आना चाहिए। आप यदि करोगे तो वो फिर चेंज हो जाएगा, वो वहीं रहेगा कलर, और संडे चेंज हो जाएगा, है ना? नहीं नहीं, वो जुगाड़ नहीं लगानी है। यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला फॉर्मेटिंग। अब हम कलर कहाँ करना चाह रहे हैं, तो हम कलर यहाँ चाह रहे हैं, और कंडीशन हमारी ये कहती है कि इसमें यदि संडे हो, इसमें भी चाहे तो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम देखें कि यहाँ कलर रेड हो जाए, क्योंकि ये पूरी रो अटेंडेंस नहीं लगेगी इसमें। पर कंडीशन हम चाहते हैं कि यहाँ संडे जहाँ लिखा हो, यदि इस रो में यहाँ संडे हो तो इसका कलर रेड या कोई भी हो जाए। तो इसके लिए अब हम नई कंडीशन बढ़ते हैं, वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अभी तक हमने जो फॉर्मेटिंग किया, वो सिलेक्ट किया, देन कलर कर लिया, स्टाइल कर लिया, बॉर्डर कर लिया, लेकिन अब हम उस कलर स्टाइल बॉर्डर को भी कंडीशन बता रहे हैं कि भाई ये देखना, उसको बोलेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो बहुत अच्छा रोचक ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जहाँ चाहते हैं वहाँ हमने सेल में रखा है, और अब हम जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ पर कई कंडीशन है, आगे हम इन सभी को धीरे धीरे देखेंगे। अभी हम न्यू रूल पे जाएंगे, एक नया रूल लगाना है हमें, इसलिए न्यू रूल पे गए। ये विंडो आएगी, इसमें बोल रहा है फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, यानी हर हर सेल में, सारे जितने भी सेल है उसमें जो वैल्यू आप देना चाहे, जैसे 1 से 100 तक के नंबर हो तो ऐसा कलर आए, 200 हो तो ऐसा आए, 300 हो, ऐसी कंडीशन यहाँ पे बोल रहा है। इस कंडीशन यानी इस इंग्लिश को थोड़ा सा पढ़ेंगे तो वैसे बेसिक समझ में आ जाएगा। तो ये लोवेस्ट वैल्यू देन हाईएस्ट वैल्यू, इस प्रकार से कलर कॉम्बिनेशन बैठा के दे रहा है कि लो से हाई की तरफ यदि जाए तो ये कलर आए। यदि यहाँ पर हमने एक वैल्यू दी 1, और इसके अगेंस्ट अभी 100 भी देंगे तो वही आएगा। पर यदि सभी सेल होते हैं और अलग अलग सेल में, तो एक का रेड कलर, दो का थोड़ा 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 करके येलो कलर तक ये पहुंचते हैं, है ना? क्या दिखाएंगे वो भी?
थोड़ा थोड़ा। अभी जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ वो है हमारी, क्योंकि हमने लगा दिया इसलिए मैनेज रूल में जा रहा हूँ, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अभी हम ये नहीं चाह रहे कि वैल्यू बढ़े हमारी, अभी तो हम एक टेक्स्ट चाह रहे हैं। तो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और यहाँ पर रूल्स में गए। यहाँ पर एक कंडीशन ये भी होती है, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, अभी था ऑल सेल और ये पर्टिकुलर सेल। यदि इस पर्टिकुलर सेल में कोई टेक्स्ट हो, जैसे सपोज कर रहा है कि इसमें संडे लिखा हो, क्या लिखा हो, संडे, देन संडे SUN, ऐसा लिखा हो, तो इसका कलर यहाँ पर कलर में जाना, रेड कलर हम करना चाहते हैं, तो फोंटो का कलर है, फिल कलर में जाइएगा, यहाँ से कलर सेलेक्ट। तो इसमें जब संडे, अभी संडे नहीं लिखा है, ठीक है, अभी यदि यहाँ पे संडे लिखा होगा SUN, तो इसका कलर ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा। पर इसमें तो संडे हम लिखेंगे नहीं, संडे हमारा इसमें होगा और इसमें कलर चाहते हैं, यानी वैल्यू किसी और में, कंडीशन किसी और में। तो यहाँ हम कर्सर रखेंगे, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, अब चूंकि रोल लगा हुआ है तो हम मैनेज रूल में जाएंगे और यहाँ पर इस रूल को हम पहले डिलीट कर देते हैं, एडिट भी कर सकते थे, डिलीट कर देते हैं एक बार और फिर से मैनेज रूल नहीं जाएंगे, अब न्यू रूल में जाएंगे। यहाँ पर हम यूज करेंगे, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, पर्टिकुलरली कोई सेल का एड्रेस हम देना चाह रहे हैं, उसके आधार पर हम यहाँ पर इसको कंडीशन लागू करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर दिया है फॉर्मेट वैल्यू वेर द फॉर्मूला इज ट्रू, हमने कोई फॉर्मूला दिया, यदि वो ट्रू हो तो कलर आए। तो फॉर्मूले में हमने दिया इफ इक्वल, इफ यदि क्या हो, तो हमने यदि दिया सेल एड्रेस G3 इक्वल, यहां पर देना है हमें संडे, ये हमें कंडीशन देना है, संडे हो तो कलर क्या आए, तो फॉर्मेटिंग में जाएंगे, देन उसका कलर करेंगे हम रेड। ओके, ये डबल लिमिटेड खुद ही लग जाता है इसमें, तो शायद इक्वल अंदर लगेगा। अभी भी नहीं आया, अब तो डबल लग गया उसमें। जाओ, हमने कहा इस सेल में संडे हो तो इसका कलर रेड हो जाए, और ऐसा हम पूरे इसमें करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको खींच दिया, अब यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी संडे लिखा था इसलिए उसने आगे संडे मंडे भी लिख दिया है, इसको नहीं रखना है, वैल्यू से इसका कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध है फॉर्मेटिंग। यदि 9 की जगह आप 10 करेंगे तो इसका कलर ऑटोमेटिक चला जाएगा, पर कलर बाकी में आया भी नहीं। बाकी में ना आने का कारण है कि यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लगा, तो इस फॉर्मूले को आगे भी खींचना है, पर इसके पहले एक और चीज, क्योंकि आगे यदि हम इसको खींचते हैं, खींच देते हैं आगे, अब आगे खींचा, आपने 10 दिया कोई कलर नहीं आया, लेकिन 9 देते ही, यदि आपने 9 दिया तो पूरा रेड हो जाएगा,
क्योंकि हर सेल में इसी को देखा जा रहा है। यदि इसकी फॉर्मेटिंग में आप यहाँ जाओगे और देखोगे कंडीशनल मैनेज रूल में, तो यहाँ पाएंगे G3 क्योंकि लॉक है। तो सभी में, यानी हम कहाँ हैं, हम तो नेक्स्ट सेल में एच में है, तब भी G3 दिखा रहा है, और हम जब जी में थे तब भी G3 था। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना है इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर के। मैनेज रूल में हमारा G3 के बाद ये तो G है और ये क्या है, H, यानी ये सेल G को देखे और ये सेल H को देखे, लेकिन इनका सबका रो जो है वो 3 ही है। जब हम नीचे की तरफ खींचे तो 3 ही देखे, लेकिन जब हम इधर की तरफ खींचे इसको, तो यहाँ पर G के बाद H आ जाए। तो हम ऐसी स्थिति में इस फॉर्मूले में जो G है इसको अनलॉक कर देंगे, यानी इसका डॉलर हटा दें। अभी तक नहीं किया, अभी तक ये इस प्रकार की कंडीशन कि $1 रखा के रखा और एक हटा दिया। ये $2 का मतलब है ये रो को भी जो है कि लॉक करता है और कॉलम को भी लॉक करता है। तो जब जहां आपको लॉक करना हो रो को, तब आप रो को करिए, जहां आपको कॉलम को करना है कॉलम को करिए। तो यहाँ पर अब हमारा कॉलम अनलॉक हो गया है जबकि रो लॉक है। अब हम करेंगे ओके और अप्लाई करेंगे, देखिए क्या हुआ। बाकी के कलर हट गए, अब सब अपने सामने वाले को देख रहे हैं कि भाई तेरे पास संडे है क्या, बोले नहीं, यानी ये सेल इसको देख रहा है कि उसमें संडे है क्या, नहीं है। ये सेल इसको देख रहा है जिसको संडे मिला, यानी जहां जहां मिला संडे वो हो गए हाईलाइट। यदि आपने 9 की जगह यहाँ पर 10 किया, कलर ऑटोमेटिक ही चेंज हो रहे हैं। यदि यहाँ पर 2 किया, ठीक है, यानी कंडीशन के आधार पर फॉर्मेटिंग यहाँ पर लागू हो रही है। क्लियर है? तो ये है हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसका आप पिक ले सकते हो कहाँ पर जाके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर के ये कैसी स्थिति में लगाना है मैं आपको समझा चुका हूँ। पूरा एज इट इज ऐसा कैसे ले लीजिए, यूज डिटरमाइन, देन ये सेल एड्रेस ये भी एक्टिव हुआ, ठीक है। यहाँ हो गया ये, हो गया। बॉर्डर भी चाहते थे, बॉर्डर भी ऐसे यार। चलिए, तो यहाँ तक हो गया है। अब एक जो कंडीशन आपको लगानी वो ये कि जो DCA है इसमें हमने बेच टाइम नहीं रखा, कल भी। हाँ, क्या शॉर्ट डेटा तो क्या था पर बेच टाइम कहाँ है।
इसके नीचे आ गया है, ये बेच टाइम है शायद। हम्म, तो हम चाहते हैं कि जैसे एक स्टूडेंट है 8 to 10, एक है 10 to 12, एक है 3 to 5, फिर है 8 to 10, फिर है 8 to 10। अब जब एडिशन आते हैं तो कभी भी कोई भी स्टूडेंट कहीं भी टाइम ले लेता है, पर जब हम अटेंडेंस शीट तैयार कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि 8 से 10 वाले सभी एक साथ आ जाए, 10 से 12 एक साथ आ जाए, 3 से 5 यानी टाइम के आधार पर हम यहाँ पर कंडीशन सेट करना चाहते हैं, यानी यहीं पे ड्रॉप अप ले लें या कहीं और ले लें। एक क्लिक पर सारा डेटा, या टाइम टू, हमें तो टाइम भी नीचे कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी नीचे, हम तो क्या करें, क्लिक करें और A to Z क्रम में, यानी 8 से 10 वाला पहले, फिर 10 से 12, फिर एक साथ ये डेटा हमारा व्यवस्थित हो जाए, ताकि हम ये मिक्स डेटा में से 3 लोगों को यदि हमें अटेंडेंस शीट में डालना है तो हम तीनों को सिलेक्ट करें और कॉपी करके अटेंडेंस शीट में डाल दें। जब अटेंडेंस शीट में यहाँ आप डेटा 8 से 10 वाले दे, इसे 8 से 10 वाला, यदि यहाँ पे 3 कॉन्टेक्ट नंबर 8 से 10 वाले डाले आपने, तो डेटा कौन सा है, 8 से 10 वाला। यहीं पर हम 10 से 12 का एक ऐसा कैसा बना लेंगे, यही फॉर्मेटिंग तो सेम है, बस 10 से 12 लिखना है और नंबर यहाँ डालना है, देन उनका तैयार हो जाएगा, तो सारी बेच हुई अटेंडेंस तैयार हो जाएगी। तो वो काम आपको आज करना है, ठीक।